हेलो गाइस, वेलकम द बैक द वेलकम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माई यूपीएससी जर्नी 2022 में। आज हम आपको बताने वाले हैं 2022 के प्रीलिम्स से पहले कैसे सारे सिलेबस को कंप्लीट करें, यानी कि फुल स्ट्रेटजी के किस तरीके से, किस स्ट्रेटजी के साथ कितना पढ़ने के बाद हम सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो गाइज मैं अपनी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि मैंने किस तरीके से प्लान किया है कि किस मंथ में या किस टाइम में और किस लिए किस सब्जेक्ट को कब पढ़ना है। तो मैंने डिसाइड किया है कि नवंबर महीने के लिए, नवंबर मंथ के लिए पॉलिटी, उसके बाद दिसंबर में थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि टाइमली सिलेबस कंप्लीट करना है। तो दिसंबर में हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमी, उसके बाद जनवरी में ज्योग्राफी, फरवरी में एंशियंट प्लस मिडाइवल हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर, उसके बाद मार्च आने के बाद इंटरनेशनल रिलेशन, वर्ल्ड हिस्ट्री, उसके बाद अप्रैल एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब इसमें अप्रैल में साइंस और टेक्नोलॉजी को इसलिए रखा गया क्योंकि जो एनवायरनमेंट के और साइंस और टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन जो आते हैं मोस्टली कहाँ से आते हैं, करंट अफेयर्स से। क्योंकि जब हम अप्रैल में पढ़ेंगे एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो उसमें अपना करंट अफेयर्स के साथ उसको इंक्लूड करते हुए पढ़ेंगे, तो इस तरीके से हमारा करंट भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम मई में इंटरनल सिक्योरिटी, सीसेट। तो सीसेट कंपलसरी पढ़ना है क्योंकि अगर बिना सीसेट पढ़े अगर आप जाते हो, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या मैथ बैकग्राउंड से नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीसेट बिना पढ़े जाते हो तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस बार का पेपर वैसे भी काफ़ी टफ था, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो जीएस में तो 120, 105, 110 स्कोर कर जाते हैं, लेकिन सीसेट में क्या है वो रह जाते हैं। ठीक है ना। तो इसमें हमारे जो प्रीलिम्स के सारे टॉपिक कवर हो गए। देखो, पॉलिटी का कवर हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, यहाँ पे एंशियंट, मिडाइवल, आर्ट एंड कल्चर, इंटरनेशनल रिलेशन कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी नहीं आते हैं, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स तो आपका डेली रूटीन में चलेगा ही चलेगा। तो ये हो गया। अभी बचे हुए क्या क्या बचा आपके पास, तो उसको करेंगे हम प्रीलिम्स के बाद। जैसे बचा हमारा जून में करेंगे हम सोशल इशू, ऐसे, क्योंकि ऐसे में क्या है आंसर राइटिंग है और मतलब प्रैक्टिस करना है थोड़ा। डिज़ास्टर मैनेजमेंट, उसको भी देख लेंगे। कंपलसरी लैंग्वेज भी देखना है क्योंकि 300 नंबर का पेपर होता है क्वालिफाइंग नेचर का। जुलाई में एथिक्स और गवर्नेंस। तो इसी के साथ हमारा सारा सिलेबस आराम से कंप्लीट हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। ठीक है ना। तो यह है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर किसी को चाहिए तो। यहाँ से ये हो गया किस मंथ में क्या पढ़ना है। अब डेली का हिसाब से क्या पढ़ना है उसके देखते हैं। डेली रूटीन तो मतलब इस टाइम में ख़त्म करने के लिए सारे सिलेबस को, तो डेली रूटीन में क्या होना चाहिए, 3 घंटे आपको पर सब्जेक्ट पढ़ना है, 3 घंटे पर सब्जेक्ट। और जो 3 घंटे में पढ़ा है उसका 1 घंटे फिर आपको रिवीजन करना है। 2 घंटे करंट अफेयर्स, इसमें 1 घंटे करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो और 1 घंटे एडिटोरियल, या जैसे भी मैनेज कर सकते हो कि 40 मिनट का करंट अफेयर्स या 40 मिनट का एडिटोरियल, अपने अकॉर्डिंग 2 घंटे मतलब करंट को पढ़ना है, रिवीजन करना है 2 घंटे में ही। अगर आपका ऑप्शनल छोटा है, फॉर एग्जांपल से सोशोलॉजी ऑप्शनल है, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है, तो आप 3 घंटे या 2 घंटे पढ़ के भी काम चला सकते हैं, यानी कि 2.5 आवर पढ़ के भी काम चला सकते हैं। लेकिन कुछ ऑप्शनल का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल जैसे मेरा है मैथमेटिक्स, तो इतना सिलेबस है तो 2 घंटे पढ़ने से टाइमली सिलेबस कंप्लीट ही नहीं होगा। तो इसलिए अगर सिलेबस मतलब सब्जेक्ट ऑप्शनल का सिलेबस बड़ा है तो आप 4 घंटे, 3.5 घंटे पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात है कि पेशेंस रखना है। ठीक है ना। ठीक है। तो अभी इसमें देखा था हमने कि हर मंथ में सिर्फ एक सब्जेक्ट कवर करना है हमको, लेकिन यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स दोनों आ गए। क्योंकि यहाँ पे देखो एंशियंट, मिडाइवल और आर्ट एंड कल्चर, मान लो 30 दिन होते हैं मंथ में, तो कितना कर सकते हो, 10 दिन में एंशियंट कर सकते हो, 10 दिन में मिडाइवल। वैसे मिडाइवल में 10 दिन लगते नहीं हैं, आर्ट एंड कल्चर कर सकते हो क्योंकि 3 आवर डेली पढ़ना है, तो आराम से इसमें कंप्लीट कर सकते हो। एनवायरनमेंट
15-20 दिन में एनवायरनमेंट कर सकते हो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी बस करंट का अपडेट देखना है तो उसको भी 10 दिन में कवर हो जाएगा। तो लेकिन सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि दिसंबर महीने में आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके लिए अलग से टाइम टेबल बता दे रहे हैं किस तरीके से कर सकते हो आप दिसंबर में, ठीक है ना। तो 3 और 3 6 घंटे तो आपको दोनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ना है और इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है। तो कैसे पढ़ेंगे, एक सब्जेक्ट आप मॉर्निंग में पढ़ो, एक इवनिंग में पढ़ो, सिंपल 2 घंटे करंट अफेयर्स पढ़ना ही पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या, कहाँ से टाइम बचाओगे, या तो आप ऐसा करो कि 10 की जगह 12 घंटे पढ़ना शुरू कर दो, या फिर थोड़ा ऑप्शनल का टाइम कम कर दो, लेकिन आंसर राइटिंग करना है। आंसर राइटिंग अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कितना भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल से 2 क्वेश्चन करना है, 3 करना है, 1 करना है, वो अपनी सुविधा अनुसार आंसर राइटिंग आप कर सकते हो। तो एक बार ये देख लो, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको हमसे कनेक्ट होना है तो इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, तो डिस्क्रिप्शन में सबकी लिंक मिल जाएंगी, ठीक है ना। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय, थैंक यू गाइस वंस अगेन।